तो कहिए दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं हूं चौधरी बिलाल और आप देख रहे हैं इतिहास की आवाज़। आज हम हरियाणा ज़िले के सोनीपत के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में बात करते हैं जिसने 1857 में अंग्रेज़ों को जड़ से हिला दिया हो। जी हाँ, आज हम उस क्रांतिकारी के बारे में बात करते हैं जो कि सोनीपत के एक छोटे से गांव लिबासपुर में पैदा हुआ था। 1857 के क्रांतिकारी उद्यमी राम जी, ये वो उद्यमी राम जी है। इतिहासकारों का मानना है कि एक ब्राह्मण परिवार में हुए थे, लेकिन इनकी जो कास्ट है, इनकी जो जाति है, उसको लेकर कोई प्रमाण सबूत भी नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने एक इनकलाब से अंग्रेज़ों को हिला दिया था। आखिरकार हुआ था यूँ कि 1857 की क्रांति चल रही थी, तो उद्यमी राम जो कि एक नौजवान था और गांव लिबासपुर जो कि माना जाता है कि उस समय का वहाँ का एक चौधरी था, चौधरी मुखिया के रूप में माना जाता था। इसने लोगों को क्रांतिकारी के लिए उकसाना शुरू कर दिया। इसने एक अपना 22 लड़कों का संगठन बना दिया और इनका उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को चुन चुन कर मारना। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 1857 की क्रांति जैसे समाप्त हुई तो एक अंग्रेज़ अफसर अपनी वाइफ के साथ दिल्ली से होते हुए सोनीपत के रास्ते से जा रहा था कि क्रांतिकारी उद्यमी राम ने तो उस अंग्रेज़ को घेर लिया और उसे मार डाला। ये हर अंग्रेज़ अफसर को मार दिया करते थे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य था, आज़ादी। इनके अंदर एक ऐसा जुनून भरा था जैसे कि शहीद भगत सिंह और मंगल पांडे के अंदर। तो बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि उन्होंने उस अंग्रेज़ अफसर को तो मार डाला, परंतु जो उसकी वाइफ थी उसको किसी भी औरत और महिला पर हाथ नहीं उठाते थे। फिर क्या हुआ कि इन्होंने उस जो अंग्रेज़ की वाइफ थी उनको एक महिला, गांव की महिला के पास छोड़ दिया, जो दिया उसकी देखभाल करने के लिए। उस औरत से कहा कि आप इसका ध्यान रखें कि आखिरकार बदकिस्मती से कि उस अंग्रेज़ी औरत ने, जिसके यहाँ पर वह औरत रहती थी, उसको पैसों के लिए उकसाया और कहा कि यदि आप मुझे पानीपत छोड़ आओ अंग्रेज़ी कैंप में तो मैं तुम्हें वो पैसों से छका दूंगी, रुपए से छका दूंगी। कि वह औरत लालच में आ गई और उसने उसको आज़ाद कर दिया। उसने उसको चुपके से पानीपत के अंग्रेज कैंप में पहुंचा दिया। जैसे ही उस महिला ने अपने साथ किए गए संगठन की वार्तालाप अंग्रेज़ों को बता दी तो अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी टोली सेना गांव लिबासपुर में आ गई। अंग्रेज़ों की यह टोली देख क्रांतिकारी उद्यमी राम और उनके जो 21-22 साथी थे वे अंग्रेज़ों से लड़ पड़े। और इसके साथ माना जाता है कि पूरे गांव के जो नौजवान थे उन्होंने अंग्रेज़ों पर टूट पड़े। एक बार तो ऐसा लगा कि अंग्रेज़ों दुम दमाकर भागने लगे, मगर बदकिस्मती से सकीसत जो हार इसमें हुई क्रांतिकारियों की हुई। और अंग्रेज़ों ने जो क्रांतिकारियों के साथ, इस गांव के साथ जो अपने जुल्म की दास्तां बताई वो बहुत ही खौफजनक है। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इस गांव के सभी नौजवान युवाओं को, जिसमें कि उद्यमी राम के संगठन के साथी भी थे, उनको ज़मीन पर लेटा दिया। उनको इस तरह घसीट कर मारा, इस तरह उनको कोड़े मारे, पेड़ों से बांध कर मारा, पेड़ों से नुकीले कील बांध दी गई कि यह बहुत ही दर्दनाक मंजर है। आखिरकार अब तक भी अंग्रेज़ों को यहाँ तक कि सुकून नहीं हुआ। उन्होंने जो कोहल्लू हुआ करते थे, कोहल्लू कहते हैं पत्थर, 10 क्विंटल के पत्थर लाए गए, जो कि कई पत्थर लाए गए और वे बेलों के रस्सियों से बांधे जाया करते थे। जो कि आज भी एक पत्थर, 10 क्विंटल का पत्थर, जिसका नाम है खूनी पत्थर के नाम से जाना जाता है, जो कि सोनीपत के देवी लाल पार्क में रखा हुआ है। जो कि वो अपने एक इतिहास, अपने उस मंजर की दास्तां सुना रहा है। इस तरह के पत्थर उन्होंने, जिसका वजन था 10-12 क्विंटल, उन नौजवानों पर चला दिए। इसके बाद भी जब उन नौजवानों को पीस कर मारा गया, ये बहुत ही दर्दनाक मंजर है। इसके बाद जो क्रांतिकारी का नेतृत्व कर रहे थे क्रांतिकारी उद्यमी राम जी, उनको पेड़ों से बांधकर नुकीले ठोक दी गई। यदि वे पानी मांगते तो उनको पैसा, ऐसा माना जाता है कि उनको पैसा पिला दिया जाता। आखिरकार उनको हर रोज़ ना जाने हर अंग्रेज़ अफसर उनको इस बात का बदला लेता और अंग्रेज़ अफसर ना जाने उनको कितने कोड़े मरवाता और मारता। लेकिन 35 दिन तक वो क्रांतिकारी इस तरह तड़पता रहा कि अंग्रेज़ों को कितना भी तरस नहीं आया। आखिरकार 35 दिन के बाद वो अपने इस अंजाम की वजह से वीर गति को प्राप्त हो गया।
यह बहुत ही दर्दनाक मंजर है जो कि आज भी सोनीपत का इतिहास में क्रांतिकारी उद्यमी राम का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिख चुका है। परंतु अफसोसजनक इस बात का है कि आज की हमारी पीढ़ी क्रांतिकारी उद्यमी राम को लेकर कितना भी अफसोसजनक नहीं है। ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों ने इस देश की आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया, ये सब आज की हमारी पीढ़ी भूल चुकी है। हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। यदि आज हम अपना इतिहास भूल गए तो हम अपनी स्वार्थी संस्कृति और अपने आप को भूल गए। तो यह था उस सोनीपत के युवा क्रांतिकारी उद्यमी राम व उसके साथियों का आज़ादी के लिए बलिदान। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहे और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।